ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अब रविवार अव्यक्त दिवस भी है, संडे भी है और आज बाबा का मिलने का दिन भी है। आज बाबा मिलन है। तो आज दोनों बच्ची तो है नहीं, अपने घर नानी घर गई हुई है मम्मी के साथ, कुछ अर्जेंट वहाँ काम पड़ गया। तो आज हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में बाबा ने क्या क्या कहा है और बाबा ने हम बच्चों को क्या क्या कहा। कल की मुरली का होमवर्क बाबा ने दिया था, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति का व विश्व को सतोप्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। और बाबा ने हम बच्चों को स्वदर्शन चक्र भी दिया था, सतोप्रधान से तमोप्रधान, तमोप्रधान से सतोप्रधान, बैटरी चार्ज, बैटरी डिस्चार्ज, फिर से चार्ज, गुण शक्ति, फिर काम क्रोध, फिर गुण शक्ति, दैवी गुण, आसुरी गुण, पक्का कच्चा, राम राज्य रावण राज्य, बेहद का संन्यास, हद का संन्यास, योगी भोगी। बाबा ने कल बच्चों को बैटरी चार्ज करने के लिए कहा, ज्ञान रूपी घी को भरने के लिए कहा, आत्मा रूपी दिया में, फिर सभी सजनियों का साजन शिव बाबा है, शिव की बारात का गायन भी बाबा ने कल हम बच्चों से कहा। तो इस वीडियो का जो शुरुआत है हम लोग एक कहानी से करते हैं। आज की कहानी की मुरली से कहानी ये है कि एक राज दरबार था जिसमें राजा ने सबको ये ऑर्डर दे दिया कि कल जैसे ही दरबार खुलेगा और दरबार खुलने के बाद पूरे गांव वाले जिस भी चीज में हाथ रख देंगे वो चीज उनकी हो जाएगी। तो सभी गांव वाले खुश हो गए, इंतजार करने लगे कि कोई ने कहा कि मैं सोना चांदी छूऊंगा, कोई ने कहा कि मैं हीरा छूऊंगा, कोई ने कहा कि मैं दुधारू गाय जो है राजा के पास उस पे हाथ रख दूंगा, किसी ने कहा घोड़े पर हाथ रख दूंगा, किसी ने जमीन पे कहा, किसी ने किसी चीज पे कहा। सबने अपनी अपनी सोच रखी थी कि मैं किस पर हाथ रखने वाला हूं। तो जैसे ही गेट खुला वैसे ही सब पूरा भीड़ भगदड़ मच गई चारों तरफ और सबने अपने अपने पसंदीदा चीजों पर हाथ रखने लगा। कोई गाय पर, कोई घोड़े पर, कोई सोना, कोई चांदी, कोई हीरा, कोई बड़े बड़े हीरे जवाहरात पर, कोई महल, कोई जमीन, सब अपने अपने पसंद की चीजों पर हाथ रखने लग गया। भाइयों बहनों, स्टूडेंट्स, अगर आप रहते तो किस पर हाथ रखते? कमेंट करके बताइएगा। देखिए कहानी में आगे क्या होता है। राजा मन ही मन मुस्कुरा रहा था सिंहासन पर बैठकर। भगदड़ को वो देख रहा था कि सभी व्यस्त हैं अपने अपनी पसंदीदा चीजों को छूने में। तभी एक भीड़ से एक छोटी सी बच्ची निकल के आई, राजा की तरफ बढ़ने लगी। राजा सोचा कि छोटी सी बच्ची है, कुछ प्रश्न पूछेगी, लेकिन वो बच्ची ने क्या किया, जाके राजा को ही छू दिया। अब राजा को छुआ तो बच्ची राजा की हो गई, वो राजा जो है उस बच्ची का हो गया। तो राजा बच्ची का हो गया तो राजा की जितनी भी चीजें थी सब ऑटोमेटिकली किसकी हो गई? उस बच्ची की हो गई। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस कहानी से क्या सीख मिला हमें कि हम भी, ईश्वर भी हमें सब कुछ देते हैं, सब कुछ प्रदान की हुई चीजें हैं भगवान की, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि स्वयं ईश्वर मुझे मिल जाए तो ईश्वर की सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली मिल गई। लेकिन लोग क्या करते हैं, बाहर की चीजों में, भौतिक चीजों में भागते रहते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अगर ईश्वर ही हमें मिल जाए तो ईश्वर की सभी चीजें भी मिल जाएंगी। इसीलिए कहा गया है कि बहुत ही सुंदर, ईश्वर को चाहना और ईश्वर से चाहना, दोनों में बहुत अंतर है। ईश्वर को चाहना और ईश्वर से चाहना, दोनों में बहुत अंतर है। तो आप किसको चाहेंगे? ईश्वर को चाहेंगे या ईश्वर से चाहेंगे? कमेंट करके बताइएगा। आज की मुरली है, आज बाबा ने हम बच्चों को अव्यक्त मुरली में अव्यक्त मिलन मनाते हुए कहा कि एक राज्य एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन करके विश्व परिवर्तक बनो। एक
कि एक लौ, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, हर चीज एक, संस्कार भी एक, आपस में कोई मतभेद ना हो, हम सब एक हैं, एक परम पिता परमात्मा की संतान है, आपस में भाई भाई। तो लड़ाई खत्म हो गई, हम सब एक हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को, राज दुलारे बच्चों को बुला रहे हैं, देख रहे हैं राज दुलारे। और बाबा ने हम बच्चों को 3 तख्त दिया है। कौन कौन सा? पहला भ्रकुटी का तख्त, दूसरा बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा है विश्व राज्य के अधिकार का तख्त। ये 3 तख्त बाबा ने हम बच्चों को, स्नेही दुलारे बच्चों को दिया है। इन तीनों तख्तों की अगर याद रहती है तो हमें रूहानी नशा रहता है। तो सभी बच्चे बाप द्वारा प्राप्त वर्षे को देख खुशी में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। दिल स्वतः ही गाता रहता है गीत, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। कौन सा गीत गाते हैं? वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। जो कभी स्वप्न में भी नहीं था, प्रैक्टिकल में बाबा मिल गया, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बाबा मिल जाएंगे। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगी बात। आप ब्रह्मा कुमारी के नज़दीकी सेवा केंद्र पर जाएंगे तो आपको इसके बारे में जो रहस्य है वो समझाया जाएगा कोर्स के रूप में। राजयोग मेडिटेशन का कोर्स करेंगे, जो भगवान गीता में इसका वर्णन है। भगवान कृष्ण अर्जुन को सुनाते हैं, सुनाया ना, राजयोग क्या है। स्वयं भगवान आपको मिल जाएंगे और भगवान से आप पढ़ने लगेंगे। सोचिए, जन्म जन्मों की प्यास बुझ जाएगी। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब पुरुषार्थ की रफ्तार को चेक करके चेंज करना है और तीव्र पुरुषार्थ करना है। हमारा जो अनादि अविनाशी संस्कार है वो नेचुरल हो जाए, हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो परिवर्तन हो जाए। हमारे जो खराब संस्कार, जो रावण के दिए हुए संस्कार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत जो भी है, वो सब परिवर्तन हो जाए। कल बाबा ने कहा ना, योग अग्नि से, अग्नि परीक्षा। सीता जी को अग्नि में चलने के लिए कहा गया, अग्नि परीक्षा, हमारे पवित्रता की टेस्ट होगी, अग्नि पे चल के दिखाना होगा। तो योग अग्नि से हमारे पुराने संस्कार परिवर्तन होके नए संस्कार बन जाएंगे। हमारा जो रावण ने हमको क्रोध का संस्कार दे दिया है, उसको बाबा शांति के संस्कार में परिवर्तन कर देंगे। तो अब तीव्र पुरुषार्थ करो, चेक करो कि एक राज्य है, सिर्फ बाबा के श्रीमत पर चलते हैं या माया के जो है मनमत पर भी चलते हैं। चेक करने के लिए बाबा ने कहा, जब यहाँ संस्कार चेंज होगा तब अपने आप वहाँ भी संस्कार ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो नेचुरल नेचर, ये कहते हैं ना, ये नेचर ही इसका ऐसा है, तो ऐसा नेचर बन जाए। कोई आवेश ना आए, कोई क्रोध नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य। बाबा ने कहा कि आपका टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, तो जो कहते हैं वो करते क्यों नहीं? दोनों में अंतर क्यों है? जो कहा सो किया। बाबा ने हम बच्चों को ये कहा। बाबा ने फिर कहा कि अगर देखना ही है दूसरों में तो उसकी विशेषता को देखो, दूसरों की कमी कमजोरी मत देखो। अगर दूसरों की कमी कमजोरी पर ध्यान आपका जाएगा, बाबा से हटेगा और उसकी कमी कमजोरी देखेंगे तो वो सारा कमी कमजोरी आपके अंदर आ जाएगा, कचड़ा। दोनों बच्ची भी ये वीडियो सुन रही है, वो भी कमेंट करेगी, वो कचड़ा हमारे अंदर आ जाएगा। इसीलिए दूसरों की विशेषता को देखो। बाबा वो आपका बच्चा है, वो आत्मा है, वो अनादि अविनाशी शुद्ध पवित्र आत्मा है, उसका कल्याण हो, ये शुभ भावना रहे, रहम दिल की भावना रहे। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आपका तो बेफिक्र बादशाह है ना, लौ है ना, आपको बेफिक्र रहना है, कोई फिक्र नहीं, सर्व प्राप्तियां हो गई। बाबा हम बच्चों को देख रहे हैं कि 2 शब्द जब भी आए, मैं और मेरा, मैं जब भी आए तो क्या बोलेंगे? मैं आत्मा। और कोई सामान ले लीजिए, कौन सी आत्मा है आप? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं शांत हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं सदा स्वस्थ हूँ। जब भी मैं आए ना तो कुछ सामान लेना है पॉजिटिव,
अब मेरा है तो वो तो पता ही है, मैं और मेरा बाबा। कमेंट करके बताइए आप कौन सा सामान लेने जा रहे हैं, कमेंट जरूर करेंगे। और कहानी से क्या सीख मिला वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आप सब लकी हो, लवली हो, दृढ़ संकल्प करने वाले बच्चे हो, जो सोचते हो वो करते हो। ये नहीं कि सोचा कुछ और किया कुछ और, नहीं करेंगे देखेंगे नहीं, जो सोचा सो किया। नष्टो मोहा हो, दयावान और दयाभिमान का भी मोह नहीं है। एवर रेडी बच्चे हो, सदा श्रीमत पर चलने वाले बच्चे हो और सदा फॉलो फादर करने वाले बच्चे हो। तीव्र पुरुषार्थी, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे हो। बाबा ने बालक सो मालिक बच्चा भी कहा। ऐसे बच्चों को बाबा नमस्ते याद प्यार दे रहे हैं। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। कल की मुरली में हम बाबा ने क्या कहा था कि ऐसा कोई बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं जिससे लोग आपको थैंक यू बोले। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कल ये होमवर्क था कि हमने ऐसा कौन सा काम किया, कितने लोगों ने हमको थैंक यू बोला। कमेंट करके जरूर कीजिएगा, बताइएगा। आज का सम्मान है, मैं विघ्न जीत आत्मा हूँ। ऐसा कोई कर्म करना है जो शुक्रिया के पात्र बने। तो परिवर्तन शक्ति, बाबा ने अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने के लिए कहा। दयाभान को परिवर्तन करने के लिए सबको आत्मा देखो। कोई दयाधारी भी सामने आए तो उसको भी आत्मिक दृष्टि से देखो, वो भी परिवर्तन हो जाए। कोई खराब संस्कार आप लेके आपके सामने आए तो उसको भी रहम भाव से, शुभ भावना से देखने से उसका भी परिवर्तन हो जाएगा। उसकी विशेषता देखते रहो आप, देखो परिवर्तन हो जाएगा और अब वो आप शुक्रिया के पात्र बन जाएंगे, विघ्नजीत बन जाएंगे। अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। आज से अव्यक्त इशारा थोड़ा चेंज हो रहा है, 1 तारीख है ना। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता और विश्वास की विशेषता आज से आ रही है। एकता पे बल देना है हमें और विश्वास। अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रंग रूप होते हुए सबके दिल में क्या दिखाई दे? एकता दिखाई दे, क्योंकि एक बाप के बच्चे हैं ना। सब एक ही वृक्ष की डालियां हैं, एक की श्रीमत पर चलने वाले हो। भिन्नता में एकता दिखना, बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये सबसे बड़ी सेवा है ना। यही कमाल करो, यही सफलता का आधार है। होमवर्क नोट करिए, मैं विघ्नजीत आत्मा हूँ। एक पे सम्मान लिखेंगे या फिर आपको जो सम्मान अच्छा लगता है वो लिखेंगे या फिर 108 सम्मानों का लिस्ट बनाएंगे अपना। ये होमवर्क है। आज की मुरली में आप 2 शब्द नोट कर सकते हैं, दृढ़ता और आलस्य अलबेलापन। एक तो आप संकल्प दृढ़ है कि करना ही है और एक आलस, करेंगे होगा। ये 2 शब्द नोट करके मनन चिंतन करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अब चलते हैं हम बाबा के घर, वहाँ पे अव्यक्त मिलन बाबा से मनाते हैं। आज संडे का दिन है, आप सब भी अपने अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जरूर जाएं। आज विशेष दिन होता है और आज बाबा मिलन है। दिन भर आप मौन का अभ्यास करेंगे, अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करके शाम को जो मधुबन में बाबा मिलन हो रहा है उसका अनुभव करेंगे। ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, नशा मुक्त रहें। ओम शांति।